So pore bearing organisms, they are called porifera. चलो, so देखो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग मार्क करो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में. देखो, porifera means pore bearing organisms. Okay. Commonly known as sponges, मार्क करो. Generally marine है. देखो, not always marine. Around 100 to 150 species हैं जो fresh water में भी दिखती है. What is marine water and what is fresh water? Marine one is salty, fresh water is less salty or no salt. Mostly asymmetrical, ये हमने कल किया है. It is multicellular. Kingdom Animalia में हम सारे organisms multicellular ही देख रहे हैं. यहाँ पे cellular level of organization है, diploblastic है, mesoderm absent है, तो क्या present रहेगा? Mesoglea present. Mesoderm is absent, mesoglia will be present. Digestion भी यहाँ पे सेल के अंदर नहीं होगा, बिकॉज सेल्स ही है, कोई सिस्टम बना नहीं है, कोई टिश्यू बना नहीं है, तो डाइजेशन भी सेल्स के अंदर ही होगा. ऑल दीज पॉइंट्स वी हैड सीन यस्टरडे. सिर्फ हम ये हैबिटेट का पॉइंट देख रहे हैं. हैबिटेट, this is a marine habitat, generally marine but can be seen in fresh water also. Porifera means pore bearing. ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम एनिमिलिया में आएंगे. मल्टी सेल्यूलर है. Cellular level of organization, diploplastic, mesoderm absent, mesoglia present. Digestion is intracellular. They have a water transport or canal system. इनकी बॉडी में बीच में एक कैविटी रहती है. अब बिकॉज ये ऑर्गेनिजम्स पानी में ही रहते हैं, तो दे विल हैव दिस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके थ्रू पानी अंदर आएगा बॉडी में, सब कुछ एक्सचेंज करेगा और पानी बाहर भी निकलेगा. तो अंदर आने वाला पानी क्या लेके आएगा बॉडी के अंदर? न्यूट्रिएंट्स लेके आएगा. और बाहर जाने वाला पानी क्या लेके जाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट्स लेके जाएगा. They will be having this water transport system, which is also called canal system. Water enters through small pores on the body wall called ostia. Ostia, they are the inlet pores. पानी enter करेगा ostia से. कहाँ enter करेगा? Into a central cavity. कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील. अब सील का मतलब कोई भी कैविटी होती है. वेंट्रिकल्स से कंपेयर करके देखो, पैरासील्स, मेटासील, डायोसील. सील मींस अ कैविटी. स्पॉन्जेस में जो कैविटी है उसको बोलेंगे स्पॉन्जोसील. एंड वाटर गोज आउट, कैविटी में आने के बाद, एक्सचेंज होने के बाद, वाटर गोज आउट थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड ऑस्क्यूलम. सो ऑस्क्यूलम इज आउटलेट. अंदर आने के पोर्स हैं ऑस्टिया. अंदर आने के बाद पानी आएगा कैविटी में, विच इज स्पॉन्जोसील, एंड बाहर निकलेगा थ्रू द ऑस्क्यूलम. इनलेट पोर्स आर ऑस्टिया, आउटलेट पोर इज ऑस्क्यूलम. पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ये पानी क्या क्या करेगा? फूड गैदरिंग में हेल्प करेगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करेगा और रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करेगा. मार्क ऑल दीज पॉइंट्स इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. This is going to help in food gathering. It is going to help in respiratory exchange. It is going to help in removal of waste material. So porifera के साथ इतने points बहुत important है. ये water transport system important है, ostia MCQ है, spongosil MCQ है, osculum MCQ है. Of course this you can mark in your MCQ. तीनों चीजों के लिए ये water vascular system काम करेगा. देखो, ये जो बीच की कैविटी है, दैट इज द स्पॉन्जोसील. एंड ये जो स्पॉन्जोसील है, इट इज लाइन्ड बाय सेल्स. ये सेल्स का क्या नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बताओ? ये सेल्स कोएनोसाइट्स, Colors. एनोसाइट्स, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड कॉलर सेल्स. किसको लाइन कर रहे हैं ये कोएनोसाइट्स? कोएनोसाइट्स आर लाइनिंग व्हाट? Spongosil. Yes. Spongosil. So the cells that are lining the spongosil are choanocytes. They are also called collar cells. ये ऊपर देखो ऑस्क्यूलम है, जहाँ से आउटलेट होगा.
द सजाइटल सेक्शन अगर काट के देखेंगे तो हमको स्पॉन्जोसील दिखेगा, पोर्स दिखेंगे हाफ साइड पे देखो, एंड ये वाले सारे सेल्स ये दे आर क्वानोसाइट्स जो लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील. So you need to understand this term also, which is choanocytes. Mark करो ये point NCERT textbook में again is there for you. ये देखो सेंट्रल कैविटी अगर है तो उसका नाम है स्पॉन्जोसील. सेंट्रल कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील. ये आउटलेट चेम्बर का नाम है ऑस्क्यूलम. और ये जो पूरी बॉडी पे ये जो पोर्स है इनको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया. ऑस्टिया. तो ये देखो ये ऑस्टिया, दिस इज द इनकमिंग. ओके, दीज आर द क्वानोसाइट्स. तो एक एक क्वानोसाइट में देखो ऐसा कॉलर रहता है. ये हेड है और ये नीचे का ऐसा कॉलर है, इसीलिए इनको कॉलर सेल्स भी बोलते हैं. क्वानोसाइट्स आल्सो हैव दिस फ्लैजिलम, टेल लाइक स्ट्रक्चर, और उसमें ऐसे ये माइक्रोविलाई रहते हैं. जैसे हमने माइक्रोविलाई देखा है, हमने एपिथेलियम देखा है, ऐसे माइक्रोविलाई भी रहेंगे क्वानोसाइट में. न्यूक्लियस तो रहेगा ही, फ्लैजिलम रहेगा और ऐसा कॉलर रहेगा, इसीलिए दे आर कॉल्ड कॉलर सेल्स. नाउ आई वांट यू टू अप्रिशिएट कि अगर ये कैविटी स्पॉन्जोसील है, ये स्पॉन्जोसील है यहाँ पे, तो ये जो वॉल है इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है. तो येलो पार्ट में क्या दिया हुआ है? येलो पार्ट में उसका स्केलेटन है. एंड द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ व्हाट? देखो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और बोलो मुझे. इन स्पॉन्जेस द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ व्हाट? Spicules or spongin fibers. It is made up of spicules or spongin fibers. तो ये जो बीच की जगह है यहाँ पे spicules present रहेंगे या फिर spongin fibers present रहेंगे. Spongin fibers present रहेंगे. तो सबसे बाहर की जो लेयर है उस पे ऑस्टिया प्रेजेंट रहेंगे. उसके बाद अंदर की जो लेयर है उसमें स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे. उसके अंदर की जो लेयर है वो क्वानोसाइट्स की रहेगी और क्वानोसाइट्स के अंदर ये स्पॉन्जोसील है. यू शुड अंडरस्टैंड दिस अरेंजमेंट. अब दोनों साइड से स्पॉन्जोसील के क्वानोसाइट्स रहेंगे, मतलब यहाँ भी क्वानोसाइट्स और यहाँ भी. फिर बीच में स्केलेटन रहेगा और फिर बाहर वाली लेयर में ऑस्टिया रहेंगे. So write all these points. See, cells lining the spongocele. They are called choanocytes or collar cells. Body is supported by skeleton made up of spicules or spongin fibers. So choanocytes is an MCQ for you. कहाँ present रहेंगे? Body is supported by a skeleton made up of spicules or spongin fibers. Sexes are not separate का मतलब क्या है? एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों मिल सकते हैं. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दे आर आल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स. इनको और क्या बोलते हैं? इनको मोनोइशियस बोलेंगे या डायोशियस बोलेंगे? डायोशियस. जहां पे सेक्सेस आर नॉट सेपरेट दे विल बी कॉल्ड डायोशियस. सो इफ यू वांट आप लिख के रखो डायोशियस. दैट मींस organism has both kind of reproductive organs and can produce both type of gametes. मेल और फीमेल ऐसे अलग अलग डिफरेंशिएटेड नहीं है. Organism has both kind of reproductive organs and can produce both type of gametes. दिए हुए सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में मार्क करो. They can reproduce sexually also and asexually also. अगर सेक्सुअली कर रहे हैं तो we know that sexual reproduction में formation of gametes and fusion of gametes चाहिए. Fusion of gametes is also called fertilization. And asexually reproduce कर रहे हैं तो वो fragmentation से होगा या regeneration से होगा या budding से होगा. अब budding is divided into two parts, exogenous and endogenous. Exogenous मतलब exogenous मतलब बड बाहर बन रहा है, एक्सटर्नली बन रहा है, और एंडोजिनस मतलब बड अंदर बन रहा है. मार्क करो ये सारे पॉइंट्स. जो नहीं लिखा हुआ है वो शॉर्ट में वहीं पे लिख लो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में. Choanocytes you should understand. Spicules or spongin fibers you should understand. Hermaphrodites हैं. Sexes are not separate. Sexual और asexual reproduction दोनों हो सकते हैं. It can reproduce sexually as well as asexually.
So all these are MCQ points. चलो, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बॉडी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट का मतलब एम्ब्रियो से अडल्ट आने में बीच में लार्वा की स्टेज आएगी. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट मतलब बीच में लार्वा की स्टेज आएगी और फिर एक अडल्ट बनेगा जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट रहेगा फ्रॉम द अडल्ट. जैसे बटरफ्लाई किससे बनता है या कैटरपिलर किससे बनता है? लार्वल स्टेज से. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद एक अडल्ट की शेप में नहीं आते, पहले लार्वल स्टेज होता है, वो मेटामॉर्फोसिस करके ग्रो होके अडल्ट में बनता है, तब हम बोलते हैं डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. पहले लार्वा की स्टेज आएगी, उसके बाद अडल्ट में उसका चेंज होगा. माउथ एंड एनस इज एब्सेंट. No specific structures for respiration, digestion, circulation, excretion. Every cell performs these functions. यहाँ पे सेल्यूलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन ही है. ओके, यहाँ पे सेल्यूलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन ही है. एवरी सेल इज गोइंग टू परफॉर्म द फंक्शन. ऑल द सिस्टम्स आर एब्सेंट. माउथ एंड एनस एब्सेंट. और यहाँ पे कैसे होगा? सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से होगा. पानी लेके आ रहा है और पानी बाहर लेके जाएगा. सिंपल डिफ्यूजन से सारी चीजें होगी, न्यूट्रिशन की, रेस्पिरेशन की, डाइजेशन तो सेल के अंदर होगा, एक्सक्रीशन की. एंड द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज अमोनोटेलिक. मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज अमोनोटेलिक. प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये अमोनोटेलिक रहेंगे. सो विद पोरिफेरा ऑल दीज थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड. चलो, ओके, जो नहीं दिया हुआ है एक्सक्यूज मी मैम. बाकी रहने दो. डोंट कीप ऑन, लिखो मत अभी. ओके, लास्ट स्लाइड. मैम आपका आवाज क्रैक हो रहा है. मेरा आवाज क्रैक हो रहा है. ओके, अभी देखो एक बार. ओके चलो 5 मिनट्स रुकते हैं. आप पूरे कैरेक्टर्स रिवाइज करो पोरिफेरा के. चलो विथ मी बोलते जाओ और पूरे कैरेक्टर्स रिवाइज करो. देखो हमने ऑलमोस्ट 25 to 30 पॉइंट्स देखे हैं पोरिफेरा के साथ अभी. So you should understand all these 30 points. Porifera means pore bearing. They are commonly known as sponges. ये जनरली मरीन होंगे लेकिन फ्रेश वाटर वाले भी हो सकते हैं. लेकिन अगर मैं कॉमन में हैबिटेट पूछूं तो एक्वेटिक ही होगी. एक्वेटिक मतलब पानी में. अब पानी कौन सा? मरीन हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है. दे आर नॉट फाउंड ऑन लैंड. मोस्टली एसिमेट्रिकल बट अदर वेरियस फॉर्म्स आर आल्सो सीन, जो हमने चार्ट में लिखा था. प्रिमिटिव है, मल्टी सेल्यूलर है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा. ये डिप्लोब्लास्टिक है. अगर ये डिप्लोब्लास्टिक है तो मीजोडर्म एब्सेंट, मीजोग्लिया प्रेजेंट. डाइजेशन सेल के अंदर ही होगा. यहाँ पे है ही सिर्फ सेल्स, सिस्टम है ही नहीं कुछ भी होने के लिए. नेक्स्ट, दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पानी अंदर आएगा थ्रू द इनलेट पोर्स विच आर कॉल्ड ऑस्टिया, और पानी बाहर जाएगा थ्रू द आउटलेट चेम्बर नहीं, आउटलेट पोर विच इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम. और पानी अंदर आएगा तो कहाँ आएगा? कैविटी में आएगा विच इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील. स्पॉन्जोसील. ये तीनों टर्म्स ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्क्यूलम, दीज यू शुड अंडरस्टैंड. इनलेट पोर कौन से, आउटलेट पोर कौन से. पानी अंदर आएगा तो न्यूट्रिएंट्स लेके आएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा, और बाहर निकलेगा तो क्या लेके जाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट्स, और वेस्ट प्रोडक्ट्स लेके निकलेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लेके निकलेगा. So we have seen these pores, we have seen the osculum, we have seen कैसे पानी अंदर आएगा. This is the spongocyte. It is lined by choanocytes. ये cells जो spongocyte को line करेंगे इनको बोलेंगे choanocytes. ये बीच में जो present है, ये क्या रहेगा? यहाँ पे इस डायग्राम में ये जो बीच में present है, ये क्या रहेगा? Spicules and spongin fibers. And बाहर रहेंगे, बाहर वाली लेयर पे रहेंगे ostia, which are the pores. See this.
जब हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे वो लेयर का, तो वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस. कोएनोसाइट्स को और क्या बोलते हैं? कॉलर सेल्स बोलते हैं. दैट इज आल्सो एन एमसीक्यू फॉर यू. कॉलर सेल्स. हर्माफ्रोडाइट्स है, मतलब सेक्सेस सेपरेट नहीं है. एक ऑर्गेनिज्म मेल गमीट भी बना सकता है, फीमेल गमीट भी बना सकता है. रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी. ओके. Fusion of gametes, fertilization is internal, development is indirect. They have a larval stage which is morphologically different from the adult. A monotelic. Before writing the examples, just write this point. ये point NCERT में नहीं दिया हुआ है. बहुत बार ऐसा होता है कि स्पॉन्जिन नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है एंडोस्केलेटन में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोस्केलेटन? बॉडी के अंदर. जैसे ह्यूमन बीइंग्स में एंडोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन क्या है अपनी बॉडी में? नेल्स, हेयर, ये सब एक्सोस्केलेटन में आता है. अंदर वाले बोन्स इज द एंडोस्केलेटन. सो एंडोस्केलेटन अगर ये स्पिक्यूल्स का बना हुआ है, और ये स्पिक्यूल्स दो टाइप के हो सकते हैं. वन इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड द सेकंड इज सिलिसिक एसिड. नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल. पर ये जो स्पिक्यूल्स हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है या तो फिर सिलिसिक एसिड हो सकता है. और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहेंगे जिसके अंदर ये स्पिक्यूल नहीं रहेगा, ये हार्ड स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर्स रहेंगे. इसके एग्जांपल है डेस्मोस्पोंजिया एंड यूस्पोंजिया. जहां पे सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर्स रहेंगे, स्पिक्यूल्स नहीं रहेंगे, तो स्केलेटन थोड़ा कम हार्ड रहेगा, बिकॉज स्पिक्यूल्स इज द हार्ड स्ट्रक्चर. चलो अब देखो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, वो प्रायोरिटी पे, और उसके बाद थोड़े से ये एग्जांपल्स आपको लिखने पड़ेंगे. मैम लास्ट स्लाइड बताओ ना. हाँ बताती हूँ. एग्जांपल्स लिख लो पहले. साइकोन्स, काइफा ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में. स्पॉन्जिला ये दिया हुआ है. स्पॉन्जिला को और मार्क करके लिखो. फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज. ल्यूकोस्प्लेनिया, यूप्लेक्टेला, हाइलोनेमा, पोटेरियन, चलिना, क्लियोना एंड ओलिंथस. इतने 10 एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे इसके साथ. ये यूप्लेक्टेला जो है इसको वेडिंग में गिफ्ट करते हैं जापान में. ये एक एमसीक्यू है इसके साथ. क्यों? बिकॉज इट सिंबलाइजेस यूनियन टिल डेथ. इट सिंबलाइजेस यूनियन टिल डेथ. इसलिए वेडिंग में गिफ्ट करते हैं यूप्लेक्टेला को. एनसीईआरटी एग्जांपल्स पहले प्रायोरिटी पे याद रखो और उसके बाद बाकी याद रहने चाहिए आपको. अब जो ये कनाल सिस्टम्स हमने देखे, ये भी अलग अलग टाइप्स के रहते हैं, बट उसके डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज आप लोगों को नहीं है अभी, वो बाद में देखेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद. ऑलराइट, चलो 2 मिनट में रिवाइज करो और हम दूसरा फाइल चालू करेंगे. या लास्ट स्लाइड किसको देखनी थी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देख लो बेटा. Yes. जितने 20-25 पॉइंट्स हैं देखो आप लोगों को आ रहे हैं क्या पॉरीफेरा के बारे में. उसमें से 10-12 पॉइंट्स तो बगैर पढ़े आ जाने चाहिए जो हमने कल किया था उसके बेसिस पे, और बाकी के 10 पॉइंट्स वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम पे ही है, वाटर इस पे कनाल सिस्टम पे ही.
5-6 नए वर्ड्स देखे हमने, वो पॉरीफेरा के साथ लिख के रखो। कोएनोसाइट्स दिखा तो पॉरीफेरा, ऑस्टिया पॉरीफेरा, ऑस्क्यूलम पॉरीफेरा, स्पॉन्जोसील पॉरीफेरा। तो वो आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये वर्ड्स दिखे तो पॉरीफेरा को जाएगा आंसर। ओके, एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम्स लर्न होने चाहिए। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी। ध्यान से देखो, व्हाट इज ए, स्काइफा, व्हाट इज बी, यूस्पोंजिला, एंड व्हाट इज सी, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला। डायग्राम देख के, बिकॉज ये एनसीईआरटी का डायग्राम है तो अभी आ सकता है इस पे क्वेश्चन, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, राइट। सो ए इज स्काइफा, बी इज यूस्पोंजिला, देखो टेक्स्ट बुक में है ना आपके पास, एंड सी इज स्पॉन्जिला। तो अभी इनमें से फ्रेश वाटर वाला कौन सा है, स्पॉन्जिला, बिकॉज स्पॉन्जिला के साथ लिखा हुआ है ना फ्रेश वाटर है वो, ठीक है। तो डायग्राम देख के ये भी पहचानने के लिए आ सकता है कि कौन सा फ्रेश वाटर वाला है। ऑलराइट, इनमें से बाथ स्पॉन्ज कौन सा है, यूस्पोंजिया। मतलब बी वाला। वैसे आपको समझते आना चाहिए, डायग्राम को कोरिलेट करना आना चाहिए, राइट। चलो चलो नेक्स्ट इज सिलेंट्रेट्स, अगेन एक्वेटिक, मोस्टली मरीन। देखो यहाँ पे भी लिखा है कि मोस्टली मरीन है, हैबिटेट इज एक्वेटिक, पानी में ही रहेंगे, एंड मोस्टली मरीन है, बट दे कैन बी सीन इन फ्रेश वाटर। हाइड्रा जो इसका कॉमनेस्ट एग्जांपल है, हर जगह हम देखते हैं हाइड्रा, हाइड्रा इट इज सीन इन फ्रेश वाटर। तो हाइड्रा का तो आप लिख के ही रखो, बिकॉज हाइड्रा इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल आप लोगों के लिए। They can be sessile, can be free swimming also. What is the meaning of sessile? Free? नहीं, sessile का मतलब क्या है, attached to a base, attached to a base, नीचे से एक बेस को अटैच्ड रहेंगे, they will not move। ये जो ससाइल वाले हैं वो मूवमेंट नहीं दिखाएंगे, जरूरत पड़ी तो ही लोकोमोशन दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। एक बेस को अटैच रहेंगे, हम देखेंगे पिक्चर्स। या दे कैन बी फ्री स्विमिंग, दो टाइप्स के रहेंगे, जो फ्री स्विमिंग भी रह सकते हैं और जो ससाइल रहेंगे, नीचे के बेस को पकड़ के रहेंगे। प्लांट्स में भी देखा होगा आपने ये ससाइल, हाँ, रेडियली सिमेट्रिकल, सिमेट्री में हमने देखा था कल, सिलेंड्रेट्स के साथ रेडियली सिमेट्रिकल। व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? Yes, any plane but passing through what? Center will divide the body into two equal halves. That is radial symmetry. Tissue level of organization है, अब वहां पे cellular था, यहाँ पे tissue level आ गया। Diploblastic है, मतलब mesoderm absent, mesoglea present। जहां पे भी हम डिप्लोब्लास्ट बोलेंगे मतलब mesoderm absent, mesoglea present। यहाँ पे एक central gastrovascular cavity है, जिसको बोलते हैं सिलेंटेरॉन, इसीलिए नाम मिला सिलेंट्रेटा। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखा है एमसीक्यू में, कि आंसर जाएगा सिलेंट्रेट्स को, सिलेंटेरॉन। और सिंगल ओपनिंग रहेगी, दैट इज माउथ। अगर सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो ये सिंगल ओपनिंग के साथ हम डिराइव कर सकते हैं कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, सिलेंटेरॉन विथ सिंगल ओपनिंग, दैट इज द माउथ। यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है। इस माउथ को हाइपोस्टोम बोलते हैं। नाउ व्हाई आर वी कॉलिंग इट हाइपोस्टोम? देखो ये हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम क्यों बोल रहे हैं? Surrounded by tentacle. Hypostome is
is an oral opening that is surrounded by tentacles. अब tentacles क्या होते हैं लिख लो, मैं बताती हूँ. Hypostome लिख लो. It is given in the NCERT textbook, no? Single opening mouth that is also called hypostome. अब यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोप्लास्टिक, रेडियल सिमेट्री, एक्वेटिक, ये सब आपको पहले से आता था. व्हाट न्यू वी हैव सीन इज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटीज प्रेजेंट, जिसको सिलेंटेरॉन बोलते हैं, इसलिए नाम है सिलेंट्रेटा. सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी तो सिर्फ माउथ प्रेजेंट है. ऐसे माउथ को हाइपोस्टोम बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स. माउथ दैट इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स. ये वाला जो है फर्स्ट वाला वो है फिक्स्ड वाला, बेस को अटैच फॉर्म रहता है. इट डज नॉट मूव, लोकोमोट नहीं करता है जब तक जरूरत नहीं हो. तो ये जो माउथ है इसको ये टेंटिकल्स है, ये टेंटिकल्स. और यहाँ पे माउथ नीचे रहता है और ये टेंटिकल्स है माउथ को सराउंड. तो ऐसे दो फॉर्म्स हैं. सी और एनसीईआरटी डायग्राम, ऐसे दो फॉर्म्स हैं. एक सिलेंड्रिकल वाला है, सिलेंड्रिकल मतलब ये सिलेंडर टाइप वाला, और दूसरा अम्ब्रेला टाइप वाला है. सिलेंड्रिकल टाइप वाले को बोलते हैं पॉलिप और अम्ब्रेला टाइप वाले को बोलते हैं मेड्यूसा. बहुत अच्छे से ये याद कर लो. सिलेंडर टाइप वाले को बोलते हैं पॉलिप, अम्ब्रेला टाइप वाले को बोलते हैं मेड्यूसा. सिलेंडर टाइप वाले को पॉलिप, अम्ब्रेला टाइप वाले को मेड्यूसा. Mouth which is surrounded by tentacles is called hypostome. Hypostome is an oral opening that is surrounded by tentacles. Okay, come to the next point now. Digestion is intra and extracellular इसमें. Nutrition, mode of nutrition is holozoic. Holozoic मतलब ingestion of food. Some coelatrates have skeleton composed of calcium carbonate. इनको बोलते हैं corals. Corals से सराउंडेड वाला स्केलेटन या कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, ऐसे सिलेंट्रेट्स को बोलते हैं कोरल्स. इनको निडारियंस भी बोलते हैं. They are also called nidaria. Now why this name? सिलेंट्रेटा क्यों नाम है वो तो हमने देखा. निडेरिया क्यों नाम है? क्योंकि नीडोप्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे या नीडोसाइट्स प्रेजेंट रहेंगे ऑन द टेंटिकल्स एंड ऑन द बॉडी. नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहेंगे टेंटिकल्स पे भी और बॉडी पे भी, इसीलिए इसका नाम है निडेरिया. दे आर ऑल्सो कॉल्ड निडेरियंस. ये नीडोब्लास्ट का फंक्शन क्या है? वो काम करते हैं एंकरेज में. एंकरेज मतलब पकड़ने में, दूसरा डिफेंस में, और तीसरा कैप्चर ऑफ प्रे. खाने के लिए अगर प्रे को पकड़ना है तो उनको पकड़ने में हेल्प करेंगे, एंकरेज में हेल्प करेंगे और खुद के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेंगे. दीज आर द थ्री फंक्शंस ऑफ द नीडोब्लास्ट. नाउ दिस वी हैड सीन यस्टरडे. दे आर एसिलोमेट्स, दे आर डिप्लोप्लास्टिक, मतलब मेसोडर्म एब्सेंट, मेसोग्लिया प्रेजेंट. They are amonotelic, ये लिख लो. Of course, notochord absent. What about respiratory system, circulatory system? वो सबका क्या है? Absent. Notochord absent. Coelom absent, इसीलिए coelomates. डिप्लोप्लास्टिक है तो सीलोम का कोई क्वेश्चन ही नहीं. ये देखो, ये दो फॉर्म्स है. एक ऐसा हाइड्रा है जो पकड़ के रहेगा बेस को, और दूसरा ऐसा अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर रहेगा व्हिच इज कॉल्ड मेड्यूसा. सो फिर से एनसीईआरटी डायग्राम्स एग्जाम में आते हैं. वो जो अम्ब्रेला वाला है जिसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखाया है, दिस इज मेड्यूसा. डायग्राम में वहां पे अच्छे से लिखो मेड्यूसा और लिखो अम्ब्रेला शेप.
जब आप पढ़ रहे हो तो आपको वैसे ही रिवाइज करना है। अम्ब्रेला शेप वाला मेड्यूसा और सिलेंडर वाला पॉलिप, पॉलिप, सिलेंडर शेप वाला पॉलिप, अम्ब्रेला शेप वाला मेड्यूसा। अब ऑर्गेनिजम्स या तो ये फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या तो ये फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट एक एग्जाम्पल है जो दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। वी विल सी दैट एग्जाम्पल। ये देखो, अगर ये हाइड्रा है तो ये बीच की जो कैविटी है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इसका ओपनिंग देखो, माउथ, माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, ऑलराइट, दिस इज द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अब अगर नर्वस सिस्टम का देखेंगे पॉइंट, तो उसमें दिया हुआ है कि नर्व नेट इज प्रेजेंट। देखो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को खोलो, पेज नंबर 316 पे। All of you open your NCERT textbook on page number 316. हाइड्रा में सिर्फ एक नर्व नेट प्रेजेंट रहता है, सिर्फ ये ऐसे नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से, देखो ये वाला ऐसे नर्व नेट प्रेजेंट है। तो अभी पूरा नर्वस टिश्यू बस बनना चालू हुआ है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूरॉन्स ने सब एक जगह आके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। इन हाइड्रा इट इज nerve net type, the nervous system, all right? So ये पॉइंट को आपके टेक्स्ट बुक में सिलेंड्रेट्स के साथ लिख के रखो। हाइड्रा में nerve net is C। अब आ जाओ लोकोमोशन चैप्टर में। हाइड्रा कैसे लोकोमोट करता है, कैसे लोकोमोशन होता है हाइड्रा में? बोलो। पेज नंबर खोलना पड़ेगा टेक्स्ट बुक। हाँ, पेज नंबर 302, लोकोमोशन चैप्टर, पेज नंबर 302। बिकॉज ये चीजें वहां हम ऐसे ही रीड करके रखी है हमने, तो अब जब हम कर रहे हैं तो हमको पढ़ना है। पेज नंबर 302 पे फर्स्ट पैराग्राफ का देखो, फर्स्ट पैराग्राफ की नीचे से पांचवी लाइन, पांचवी या छठवीं लाइन। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो फॉर लोकोमोशन। तो कैसे होता है ये? ऐसे नीचे बेंड होता है, ऐसे नीचे बेंड होता है और पूरा ये टेंटिकल्स जमीन पे पकड़ लेते हैं, एंकरेज लेते हैं, जमीन से सपोर्ट लेते हैं, पूरा एंकरेज लेते हैं और ये ऐसा पूरा इन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद फिर से ये सीधा खड़ा हो। ऑलराइट, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? जब हम बॉडी पूरी ऐसे उल्टी करके वापस सीधे आ जाते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं? कुलांटी मारना सुना है? वैसे टाइप का मोशन होता है, पूरा ऐसे आके वापस उठ जाना। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुलांटी मारने को समरसॉल्ट बोलते हैं, समरसॉल्ट। तो हाइड्रा के साथ ये वाले एमसीक्यूज आपको दिखेंगे। लूपिंग मूवमेंट, समरसॉल्टिंग, समरसॉल्टिंग मतलब कुलांटी मारना, मतलब ऐसे बॉडी है पूरा उल्टा होके वापस खड़े हो जाना सीधा, दैट इज समरसॉल्टिंग। ऑलराइट, लूप में मूव होना या समरसॉल्टिंग। ये ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली लोकोमोशन नहीं दिखाते हैं, दे आर सेसाइल। सेसाइल मींस फिक्स टू अ बेस, बट जब जरूरत पड़ी तो टेंटिकल्स का यूज करके लोकोमोट कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे टेंटिकल्स का यूज करके लोकोमोशन दिखा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हाइड्रा के साथ, समरसॉल्टिंग या लूपिंग। ओके, सो सिलेंट्रेट्स जो हैं दे एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सिलेंट्रेट्स एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, one is polyp and the second is medusa. Number 1 is polyp, number 2 is medusa. चलो क्विकली लिख लो डिफरेंसेस बिटवीन polyp and medusa.
is sessile. They do not move. They are attached to a base. They are cylindrical. They show locomotion when required, not always. They will show locomotion when required, not always. So polyp is sessile. Medusa is free swimming. Umbrella shape वाला medusa. Cylinder shape वाला polyp. हाइड्रा, एडमेंशिया, ये एग्जाम्पल्स हैं पॉलिप के. मेड्यूसा के एग्जाम्पल्स हैं ऑरेलिया एंड जेलीफिश. ये एडमशिया का कॉमन नाम क्या है? हाँ, सी एनिमोन. हमने कहाँ पे पढ़ा है वो सी एनिमोन? सी एनिमोन हमने कहाँ पे पढ़ा है? सी एनिमोन ये वर्ड सुना है? नहीं सुना है पहले कभी? हमने पढ़ा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स. हमने सी एनिमोन ये वर्ड कहाँ सुना है पहले? मैम इकोलॉजी में. इकोलॉजी में. यस. कहाँ पे इकोलॉजी में? कहाँ पे इकोलॉजी में? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर. ओके, चैप्टर में कहाँ पे? मैम कमेंसलिज्म में. हाँ, पॉपुलेशन इंटरैक्शन में. किसके साथ इसका इंटरैक्शन है सी एनिमोन का? बहुत बार किया था हमने ये एग्जांपल. विद क्लाउनफिश या फिर हर्मिट क्रैब. चलो, अभी 12th का टेक्स्ट बुक आपके पास है नहीं तो मैंने खोलने लगाया है. मैम सी एनिमोन एंड द क्लाउन फिश. हाँ, उसका हर्मिट क्रैब के साथ भी है और क्लाउन फिश के साथ भी है. सो एडमशिया इज दिस सी एनिमोन. वहां पे लिख के रखो कॉमन एग्जांपल, उसका कॉमन नेम. Some mammalians, they exist in both forms. मतलब यूजुअली एक ऑर्गेनिज्म एक फॉर्म में रहेगा, या तो पॉलिप या तो मेडुसा. बट कुछ ऑर्गेनिजम्स दे कैन एग्जिस्ट इन बोथ द फॉर्म्स. मतलब पॉलिप फॉर्म में भी और मेडुसा फॉर्म में. पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडुसा बना सकता है और मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बना सकता है. सो पॉलिप से मेडुसा बनना, मेडुसा से पॉलिप बनना, ऐसा इस ऑर्गेनिज्म में होता है. दैट इज ओबिलिया. ओबिलिया इज एन एग्जांपल ऑफ having both the forms. दोनों. It can exist in both the forms. पॉलिप फॉर्म में भी रह सकता है, मेडुसा फॉर्म में भी रह सकता है. ऐसा फिनोमिनन जब एक ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप्स में रह रहा है उसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस. 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 मेटाजेनेसिस ये वर्ड दिया हुआ है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, मार्क करो. इट ओनली मीन्स कि ये दो टाइप से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगा. पॉलिप फॉर्म में भी रह सकता है, मेडुसा फॉर्म में भी रह सकता है. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखेगा. कभी पॉलिप दिखेगी जनरेशन, कभी मेडुसा वाली जनरेशन दिखेगी, डिपेंडिंग ऑन कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है. ये पॉइंट एमसीक्यू है. पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा कौन से रिप्रोडक्शन से? एसेक्सुअली. एंड मेडुसा प्रोड्यूसेस पॉलिप कैसे? सेक्सुअली. और एग्जांपल है ओबिलिया. ये पॉइंट को मार्क करो अच्छे से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में. पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअली मिलेगा, मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली मिलेगा. Okay, what is the meaning of gonochoristic? हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों. गोनोकोरिस्टिक मींस
यूनिसेक्सुअल, एक में एक ही, तो गोनोकैरिस्टिक फॉर्म्स भी रहेंगे और हर्माफ्रोडाइट फॉर्म्स भी रहेंगे। इट कैन शो बोथ द फॉर्म्स। गोनोकैरिस्टिक मतलब एक ही, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, एंड हर्माफ्रोडाइट मींस मेल एंड फीमेल बोथ। Reproduction again is asexual and sexual. Development again is indirect mostly, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दिखता है हाइड्रा में, ये एमसीक्यू पॉइंट है। डेवलपमेंट मोस्टली इज इनडायरेक्ट बट डायरेक्ट भी दिख सकता है। Some coelentrates secrete exoskeleton. Secrete exoskeleton का मतलब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते जाएंगे, इसी से हमारे आइलैंड्स बनते हैं। कोरल आइलैंड्स का नाम सुना होगा। कोरल आइलैंड जब हम बोलते हैं मतलब वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट्स के पूरे डिपॉजिट्स हैं, उससे वो आइलैंड बन गया, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज वेरी हार्ड। सो सम coelentrates they secrete exoskeleton, अपनी बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर सिक्रीट करते जाते हैं और वो डिपॉजिट होता जाता है पानी के बैंक पे और एक आइलैंड टाइप का बन जाएगा। सो दे आर कॉल्ड कोरल्स। वो वैसी जगह को, वैसी आइलैंड को बोलते हैं कोरल आइलैंड्स। एग्जांपल्स नाउ चेक करो। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स हैं वो तो प्रायोरिटी पे याद रखने हैं, उसके अलावा ये टोटल ये 7 याद रखने हैं। ब्रेन कोरल कौन सा है? ब्रेन कोरल मेंड्रिना। जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो तो याद रखने ही पड़ेंगे, इतना याद रखना। ब्रेन कोरल इज मेंड्रिना। सी फैनस Gorgonia. गॉर्गोनिया या जॉर्जोनिया, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो। सी पेनिस पेनाटुला। Penatula. मोनस एडेमेंशिया। ओके, तो ये एग्जांपल अब ये ब्रेन कोरल दिया हुआ है एनसीईआरटी, तो आप याद रखिए। एनोरिलिया इज जेलीफिश। हां, पाइसिलिया इज, हाँ, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। क्यों पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं इसको? नहीं, वो ऐसे दिखता है जैसे, हाँ, क्यों बोलते हैं पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर? क्योंकि सडनली अपीयर होता है और डिसअपीयर हो जाता है। इट्स नॉट अ कंसिस्टेंट स्पीशीज। सडन अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की वजह से उसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं और उसके जो ब्रैकेट में नेम्स दिए हुए हैं वो याद रखने हैं आपको। ओबिलिया के साथ क्या याद रखना है हमको? हाँ, तो ओबिलिया के साथ आप याद रख सकते हो मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस can exist in both the forms, in polyp form also, in medulla form also. So metagenesis. Aurelia is jellyfish, इसको starfish से confuse मत करना, is jellyfish. चलो 2 मिनट रुकते हैं, क्विकली रिवाइज करो coelentrates का पूरा पेज नंबर 50 एनसीईआरटी का। सारे जो कल कैरेक्टर्स देखे थे वो तो क्विकली समझ में आने चाहिए, और उसके अलावा ये जो 2 फॉर्म्स वाली चीज है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। सिलेंटेरॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा है। दिया हुआ है। हाइपोस्टोम एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मींस कल जो कैरेक्टर्स देखे थे उससे स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है? कल जो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, वो सब देखा था, उससे एक्स्ट्रा है ये सब।
कोरल्स वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, वो पॉइंट एक्स्ट्रा है। पॉलिप और मेड्यूसा ऐसे दो फॉर्म्स में रहेगा, वो पॉइंट्स एक्स्ट्रा है। चलो नेक्स्ट चालू करो टिनोफोरा, और अभी आप लिखो उसके 5 पॉइंट। हमने कल बात की थी कि सी और सी बहुत सेम रहते हैं, एक दूसरे से भाई भाई रहते हैं। तो क्या क्या पॉइंट सेम है सिलेंट्रेट्स के टिनोफोरा जैसे? क्विकली या तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करो या तो लिखो। रेडियल सिमेट्री पॉइंट नंबर 1। दूसरा डिप्लोप्लास्टिक, यस। पॉइंट नंबर 3 एसिलोमेट्स। पॉइंट नंबर 4 all systems absent, okay. Point number 5 नहीं नहीं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आओ। सेगमेंटेशन एब्सेंट, ऑलराइट। व्हाट एल्स? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉइंट नंबर 6। और नो नोटोकॉर्ड। व्हाट एल्स? सब हो गया, सिमेट्री हो गई, डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रासेल्यूलर जैसे सिलेंट्रेट्स में था, ओके। हर्माफ्रोडाइट, यस। यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना है, मरीन। अब यहाँ पे मरीन के आगे क्या लिखा हुआ है? टिनोफोरा, यस। एक्सक्लूसिवली मरीन। स्पॉन्जेस में क्या लिखा हुआ था? मोस्टली मरीन, ऑलमोस्ट मरीन। और टिनोफोरा में क्या लिखा हुआ था? मोस्टली मरीन। बट यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सक्लूसिवली मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स। चलो एनसीईआरटी में मार्क करो ये सारे पॉइंट्स। एक्सक्लूसिवली मरीन, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कैरेक्टर क्या है? वो है कोम प्लेट्स का। कोम प्लेट्स पूरी बॉडी में ऐसे 8 से 10 कोम प्लेट्स रहेंगे। सो दीज आर स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड कोम प्लेट्स। ये this what you can see are the comb plates. ये comb plates, comb plates दिखा तो टिनोफोरा पे जाना चाहिए आपका ध्यान। एंड comb plates का फंक्शन क्या है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। comb plates का फंक्शन है लोकोमोशन, बस उतना ही याद रखो। comb plates will help in locomotion. डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रासेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर जैसे हमने पहले सिलेंट्रेट्स में लिखा। बायोलुमिनेसेंस, इसका मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। देखो ऐसे दिखता है लाइट एमिट करके, दैट इज कॉल्ड बायोलुमिनेसेंस। दिस इज सीन इन टिनोफोरा। Sexes are separate or not separate? NCERT टेक्स्ट देख के बोलो, sexes are separate or not separate? Not separate मतलब क्या है? hermaphrodites, वहां पे लिख लो, not separate को अंडरलाइन करके hermaphrodites। अब रिप्रोडक्शन पे आओ। पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा में हमने रिप्रोडक्शन कैसा देखा था? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे क्या है? reproduction takes place only by sexual means. MCQ point। पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा में हमने सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों देखा था, यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल मीन्स। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल की इंटरनल? एक्सटर्नल। एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज के थ्रू डेवलप करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कैसा रहेगा? कंप्लीट की इनकम्प्लीट? कंप्लीट की इनकम्प्लीट, वो मेरा क्वेश्चन है। पीछे की चार्ट देख के बोलो मुझे, कल किया था हमने। पेज नंबर 60 वाली चार्ट देख के बोलो। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनकम्प्लीट। तो सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कौन सा है? ये बायोलुमिनेंस और ये छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स। वन ओपनिंग रहेगी,
इसमें भी 1 ओपनिंग है, इसीलिए तो इनकम्प्लीट है। रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट, हाँ, ये सिर्फ हर्माफ्रोडाइट है और वो गोनोकोरिस्टिक और हर्माफ्रोडाइट दोनों थे। ये सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और वो एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली था। ये एक्सक्लूसिवली मरीन है और वो मोस्टली मरीन है। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं दोनों, ये सीसी में, दोनों भाई भाई में। इनको सी वॉलनट्स या कोम्ब जेलीज भी बोलते हैं, और एग्जाम्पल ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो वाले याद कर लो, फ्लोरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। जो डायग्राम है वो किसका है? डायग्राम है फ्लोरोब्रैकिया का। चलो रुकते हैं यहाँ पे। देखो अभी पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा कितनी रिवाइज करके। पीछे वाली चार्ट में अब जो लास्ट कॉलम है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का, वो समझ में आ रहा है क्या? वो देखो, डिस्टिंक्टिव फीचर्स, कल हमने वो कॉलम नहीं किया था, पेज नंबर 60 का, डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो वहां पे आप और भी ऐड कर सकते हो डिस्टिंक्टिव फीचर्स। पॉरीफेरा के साथ और ऐड होंगे, सिलिंट्रेट्स के साथ और ऐड होंगे, और टिनोफोरा के साथ और ऐड होंगे। डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखो, उसमें और ऐड होते हैं अपन ने जो आज देखे। चलो रुकते हैं यहाँ पे। कल करेंगे प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मेंथिस और एनालिडा, 3 फाइल। हाँ जी, हम डाइजेशन का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? देखती हूँ अभी, अगर होगा तो कर दूंगी।